बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। हम हैं चैप्टर 2 पे, सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम बात करते हैं कन्वर्जेंस रेट या कन्वर्जेंस स्पीड ऑफ अ न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्विंग अ नॉन लीनियर इक्वेशन f of x equal to 0। Problem 17. Show a comparison of the drop of the relative error of approximate roots from iteration to iteration for different root finding methods while solving some example problems। हम प्रॉब्लम लेते हैं x क्यूब माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और इसे हमारे स्टडी किए गए 5 न्यूमेरिकल मेथड्स से सॉल्व करते हैं और जो कंप्यूटेशंस हैं वो हम परफॉर्म करते हैं डेसिमल के बाद कम से कम 8 प्लेसेस लेकर। हम अब तक पढ़ चुके हैं 5 मेथड्स, बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड। ये दोनों आते हैं ब्रैकेटिंग मेथड्स की कैटेगरी में, जबकि फिक्स पॉइंट मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड और सीकेंट मेथड ये आते हैं ओपन मेथड्स की कैटेगरी में। बाइसेक्शन मेथड को स्टार्ट करने के लिए हमने जो इनिशियल इंटरवल लिया वो 2, 3 है। रेगुलर फाल्सी के लिए भी 2, 3 लिया। फिक्स पॉइंट मेथड के लिए स्टार्टिंग गैस x नॉट इक्वल टू 2.0 लिया। न्यूटन रेफसन मेथड के लिए भी 2.0 और सीकेंट मेथड के लिए हमने जो 2 स्टार्टिंग पॉइंट लिए हैं वो x नॉट इक्वल टू 2.0 है एंड x1 इज इक्वल टू 3.0। हमने मेथड्स की आइट्रेशंस परफॉर्म की 8 डेसिमल प्लेसेस के साथ। तो हम देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड में 14 आइट्रेशन के बाद भी सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें एक्यूरेसी अचीव हुई है, जबकि रेगुलर फाल्सी मेथड और फिक्स पॉइंट मेथड में तकरीबन ये 12 या 13 आइट्रेशंस के बाद हमें 8 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी अचीव हो चुकी है। 2 कंसेक्टिव आइट्रेशन का जो रिलेटिव एरर है वो इससे भी कम, इस क्वांटिटी से भी कम हो चुका है। जबकि न्यूटन रेफसन मेथड में ये चीज़ हमें 5वीं आइट्रेशन के ख़िताब में मिल चुकी है और सीकेंट मेथड में इस प्रॉब्लम के लिए 6 आइट्रेशन बाद मिल चुकी है। तो इससे हमें एक तासुर ये मिल रहा है कि न्यूटन मेथड और सीकेंट मेथड ये दोनों बहुत कम आइट्रेशन में डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव कर लेते हैं, जबकि बाइसेक्शन मेथड इन तमाम मेथड्स में काफ़ी स्लो महसूस हो रहा है। 15 आइट्रेशन के बाद भी एक्यूरेसी अचीव नहीं हुई। दूसरा एक और प्रॉब्लम लिया हमने 4x प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स इक्वल टू 0। इसको भी हमने कंप्यूटर पर सॉल्व किया तो हमने देखा कि अगर हम इनिशियल स्टार्टिंग इंटरवल लें बाइसेक्शन मेथड के लिए 0, 1, रेगुलर फाल्सी के लिए भी 0, 1, सीकेंट के लिए जो 2 स्टार्टिंग पॉइंट लेने हैं x नॉट इक्वल टू 0 ले लिया और x1 इक्वल टू 1.0 ले लिया। न्यूटन रेफसन मेथड और फिक्स पॉइंट मेथड के लिए स्टार्टिंग गैस x नॉट इक्वल टू 0 ले लिया। अब हम देख सकते हैं कि दोबारा इस प्रॉब्लम के लिए भी न्यूटन रेफसन मेथड और सीकेंट मेथड ये निस्बतन बहुत कम आइट्रेशंस में रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव कर रहे हैं, जबकि बाइसेक्शन मेथड निस्बतन स्लो है। यही तासुर हमें एक और प्रॉब्लम log of x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0 में मिलता है। इस केस में रेगुलर फाल्सी मेथड ने इस प्रॉब्लम के लिए इस इनिशियल गैस के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट स्टिल न्यूटन रेफसन मेथड और सीकेंट मेथड ही फास्टेस्ट साबित हो रहे हैं इन द सेंस के कम नंबर ऑफ आइट्रेशन में डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी अचीव कर रहे हैं। यहाँ से हमें एक तासुर मिलता है कि न्यूटन रेफसन मेथड या सीकेंट मेथड इनका जो कन्वर्जेंस रेट है वो हायर है बनिस्बत दूसरों के। एक बात, और दूसरी बात, कन्वर्जेंस रेट को हम कन्वर्जेंस स्पीड का नाम भी दे सकते हैं कि कन्वर्जेंस की स्पीड कुछ मेथड्स में ज़्यादा है दूसरों की निस्बत। अब इस कंसेप्ट को फार्मली डिफाइन करने की बात करते हैं। हम अपने कॉरिडोर 2 में आ चुके हैं जो कि एनालिसिस के बारे में है और इस कॉरिडोर का मोटिव है लेट्स थिंक डीप। पहले कॉरिडोर में हमने प्लान किया कॉरिडोर 1 में जो कि बेसिक्स के बारे में, उसमें प्लान करते हैं कि मेथड कैसे होगा, कैसे वर्क करेगा। हम एग्जांपल भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम उन मेथड्स को एनालाइज करने की बात करते हैं। लेट्स थिंक डीप। कन्वर्जेंस एनालिसिस। व्हाट इज मीन्ड बाय द रेट ऑफ कन्वर्जेंस और द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस of an iterative method? The speed of convergence of an iterative method may serve to characterize the quality of an iterative method. A faster speed of convergence precisely means that a lesser number of iterations would be required for a sequence of successive approximate solutions to converge to the desired solution
एज कम्पेयर टू द स्लोअर वंस, यानी जिसकी स्पीड फास्टर है, ज़्यादा है कन्वर्जेंस की, वो कम नंबर ऑफ आइट्रेशंस लेकर सीक्वेंस की टर्म्स कन्वर्ज कर जाएंगी डिजायर्ड सोल्यूशन को, दूसरों की निस्बत जो कि स्लो होंगे। द रेट ऑफ कन्वर्जेंस और द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज द मेजर ऑफ द स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एन आइट्रेटिव मेथड। A higher value of the rate of convergence indicates a greater speed of convergence. The rate of convergence is a special number that relates the error of any two consecutive iterations of the method to reveal how much the error is dropped between two consecutive iterations in situations when the method converges. यानी मेथड जिन जिन केसेस में कन्वर्ज कर रहे होते हैं उन केसेस में हम देखते हैं कि बाद वाली आइट्रेशन की एरर पिछली वाली आइट्रेशन की एरर से किस तरह रिलेट होती है। वो जो रिलेशन आपस में जिस नंबर से स्पेसिफाई हो रहा होगा वो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कहलाएगा। फर्ज कर लें कि केथ आइट्रेशन के ख़िताम पे एप्सिलॉन के एरर है और उससे पिछली के -1th आइट्रेशन के ख़िताम पे एप्सिलॉन के -1 एरर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट रूट में से एक्स के यानी केथ आइट्रेशन के आखिर में आने वाला सोल्यूशन उनका डिफरेंस लेंगे तो एप्सिलॉन के होगा। The iterative method is said to be of order p if p is the largest positive real number for which there exists a non-zero constant such that epsilon k की magnitude that is equal to c into epsilon k raised to power p। अब ये p ऑर्डर ऑफ द मेथड हो जाएगा और जबकि c एसिम्प्टोटिक कांस्टेंट होगा। इसमें एक्चुअली हमने क्या किया कि एप्सिलॉन k -1 और एप्सिलॉन k का आपस में जो रिलेशन है वो मालूम कर लिया। It depends on the derivative of f of x at the exact solution, यानी जो c जो है ये डिपेंड करता है f of x के डेरिवेटिव पे। It affects the speed of convergence but not to the extent of the order p, यानी इस रिलेशन को c भी डिटरमिन कर रहा है और p भी, लेकिन p का रोल इसमें डोमिनेंट है और c का रोल निस्बतन काफ़ी कम है। अगरचे स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस को ये दोनों वैल्यूज इफेक्ट करेंगी लेकिन p का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है और p को ही हम ऑर्डर मानते हैं। If p equal to 1, then the convergence is said to be linear. The linear convergence means that the error at any iteration is a constant fraction of the error at the previous iteration. यानी जो पिछले आइट्रेशन की एरर है वो अगले आइट्रेशन की एरर में कन्वर्ट होते वक्त कुछ फ्रैक्शन उसका आ जाएगा। Thus the latest error is roughly proportional to the previous error by a factor of 0.4 to 0.6 फॉर एग्जाम्पल। यानी रफली यूं समझ लीजिए किसी आइट्रेशन में आने वाली एरर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए 0.6 से यानी या 0.4 से या 0.5 या इसके आसपास किसी क्वांटिटी से, तो वो कुछ हाफ के लगभग आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि उस मल्टीपल के एतबार से एरर गिर रही है। इफ p इक्वल टू 2 then the convergence is said to be quadratic. The quadratic convergence means that the error at any iteration is square of the error at the previous iteration. एरर काफी छोटा नंबर होता है, जब उसका स्केयर लेंगे तो और बहुत ज्यादा छोटा नंबर हो जाएगा। यानी कि एरर जो गिरती हुई नजर आ रही है वो सिर्फ किसी फ्रैक्शन के एतबार से नहीं बल्कि स्केयर के एतबार से गिरती हुई नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ एरर एट kth आइट्रेशन इज 10 raised by -2 then the error at k plus 1th iteration would be c multiplied by 10 raised by -4। अब ये बहुत ज्यादा गिर चुकी है एरर। A consequence of this is that the number of correct decimal places or significant figures approximately doubles at each of the iteration. इसका मतलब क्या हुआ कि हर आइट्रेशन के बाद बहुत तेजी से एरर गिरेगी और इस हद तक के जो नंबर ऑफ करेक्ट डेसिमल प्लेसेस हैं वो डबल होते चले जाएंगे हर आइट्रेशन के बाद। रिमार्क: The order of convergence of each of the bisection method, the regular falsi method and the fixed point iteration method is 1, यानी लीनियर है ये। The order of convergence of the secant method is 1.62, यानी superlinear. The order of convergence of the Newton-Raphson method is 2, that is quadratic. Note that a large number of root finding methods have also been developed, not discussed in this textbook, which have an order of convergence more than 2. हम देख चुके हैं कि रेगुलर फाल्सी मेथड, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड और बाइसेक्शन मेथड ये काफ़ी स्लो वर्क कर रहे हैं, इनका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर है। सीकेंट मेथड और न्यूटन रेफसन मेथड में हमने देखा कि काफ़ी फास्ट परफॉर्म किया है। इनमें से सीकेंट का ऑर्डर 1.62 है जबकि न्यूटन रेफसन मेथड सबसे फास्टेस्ट साबित हुआ है और थ्योरेटिकली भी हम इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं
और वो किस तरह से कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 है। 2 से हायर वाले भी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके फार्मूलाज कॉम्प्लिकेटेड होंगे इन द सेंस कि अभी हम देखते हैं कि न्यूटन रेफसन मेथड में एफ का डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होता है, जबकि बाकी मेथड जो हम स्टडी कर चुके हैं उनमें एफ के डेरिवेटिव की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती। और वो मेथड जिनका ऑर्डर 2 से भी हायर होगा वो पॉसिबली रिक्वायर करते होंगे फंक्शन के हायर डेरिवेटिव्स की वैल्यूज, तो इटसेल्फ ये एक हेक्टिक वर्क हो सकता है। इन जनरल न्यूटन रेफसन मेथड जिसका कि ऑर्डर 2 है, ये रेलिवेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कम्युनिटी में रीजनेबल तस्वुर किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं मेथड्स के ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस डिराइव करने की, थ्योरेटिकली डिड्यूस करने की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।